जात विशेष के आधार पर लोगों को अनुदान दिया जा रहा है, तो मैंने कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की और अपने जिला अध्यक्ष जी को भी साथ लाया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी पार्टी के संगठन और पार्टी के बहराइच के नेताओं का धन्यवाद देता हूँ कि इस गंभीर समस्या को लेकर के लीडर ऑपोजिशन जी से मिले थे वो, और कल ही जब मेरी आदरणीय माधव साहब पांडे जी से बात हुई तो हम लोगों ने तय किया कि जिन बच्चों का नुकसान हुआ है, घायल हुए हैं, चोट खाए हैं, उन परिवार के सदस्यों को बुला करके मैं मिलूंगा और पार्टी की तरफ से जो कुछ मदद हो सकती है वो हम लोग करेंगे। चाहे हमारे रहसी इलाका शहर हों और चाहे हम नोएडा गाजियाबाद की कभी कभी खबरें सुनने को मिलती हैं, वहां से भी खबरें आती हैं। और आपको याद होगा कि जिस समय चुनाव चल रहा था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जानवरों की समस्या का समाधान हो जाएगा, और उन्होंने अपने भाषण में भी ये कहा कि हमारे पास पूरा रोड मैप तैयार है, इस समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, जो सड़कों पे जानवर हैं उससे जान जा रही है। हमारा एक साथी जो यहाँ खड़े होकर के कह रहा है, ये सच्चाई है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार जो छोटा पशु हैं, जानवर हैं, उनकी वजह से जान जा रही है। और इधर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में भी सरकार को जगाने की कोशिश की, टाइगर से, लेपर्ड से, जो हमारे जंगल के किनारे वाले जिले हैं उनमें समय समय पर जाने गई हैं, जिसमें बिजनौर है, पीलीभीत है, लखीमपुर है, आपका सीतापुर है, आगे बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है। इन तमाम जिलों में सूचनाएं हैं जहां पर जानवर आए हैं, जंगलों से निकल करके आए हैं और अटैक किया है, जिससे बड़े पैमाने पे लोगों की, किसानों की, गरीबों की जान गई। और इधर जो सुनने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है कि गीदड़ की वजह से पूरे के पूरा जो हमारा क्षेत्र है परेशान है, लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। हमारे तमाम पत्रकार साथी भी मौके पे गए हैं, परिवार के सदस्यों से मिले हैं, उनकी बातचीत भी उन्होंने दिखाई है। और सरकार अभी भी गंभीर नहीं है। कभी सरकार ड्रोन उड़ाती है, कभी मुख्यमंत्री जी गोदी में बच्चे लेकर के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि सब बच्चे सुरक्षित हैं और हमने मदद कर दी है। और जब मदद भी की गई तो उसमें भेदभाव हुआ है। कम से कम सरकार को गरीब के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन्होंने गरीबों के साथ भी भेदभाव किया है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि जिन बच्चों की जान गई है उन परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपए की मदद हो, और जो घायल बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपए की मदद सरकार को करनी चाहिए, और उनका पूरा का पूरा इलाज और सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। जानवर जान ले रहे हैं यहाँ पे तो। और जिन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा कि जिन्होंने जानवर की समस्या को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, उन लोगों की जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए और वादा खिलाफी पर सवाल भी उठने चाहिए। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए, और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। जानवरों के इनकाउंटर की जगह उनके रिहायशी जंगलों को अवैध कटाई से रोकने की जरूरत है। और सच्चाई यह है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई होना शुरू हुआ है।
बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। उन आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों में दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें इन कामों पर तथाकथित रूप से लगाया गया था। अगर आपको याद हो, एक नोडल ऑफिसर तैयार किया गया था। एक नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी थी जानवरों की समस्या का समाधान के लिए। आखिरकार उन नोडल ऑफिसर पे क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कोई दंडात्मक कार्रवाई सरकार ने की है कि नहीं किया? क्या सरकार करेगी उन पर? इस काम के लिए दिया गया अरबों का फंड कहां गया? क्योंकि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पे जो खर्चा होता है या समय समय पे जो सूचना मिलने पर सरकार खर्च करती है, आखिरकार वो अरबों रुपए का क्या हुआ पैसे का? क्या वजह है कि उनके अपने लोगों को बंदूक लेकर के निकलना पड़ रहा है? या हो सकता है कि जिन मंत्री का विभाग है उन्हें भी काम करने का मौका न मिल रहा, उन्हें काम करने न दिया जा रहा हो। इसलिए हमें उम्मीद है कि इन भेड़ियों की समस्या का समाधान सरकार जल्दी ढूंढेगी और अगर इन भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी। सर, दो महत्वपूर्ण सवाल। एक सर ये कि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पीड़ित गांव में गए थे जहां पर भेड़ियों का प्रभाव है। उन्होंने आंकड़े घायलों के 20 दिखाए और मृतकों के 8। आपकी लिस्ट में 60 घायल हैं और मृतकों की संख्या लगभग 10 है, बता रहे कुछ लोग आ नहीं पाए। ये अंतर क्यों है सर? सरकार क्यों बताएगी या क्यों आंकड़े सही देगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है। अब इन जिलों में बाढ़ है, जितने भी हमारे तराई के क्षेत्र हैं सब में बाढ़ है। सीतापुर में बड़े पैमाने पर बाढ़ है, पीलीभीत में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, शाहजहांपुर से लेके जितना इलाका है बाढ़ से प्रभावित। तो गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री जी का जिला, वहां पे लोग महीनों से परेशान है बाढ़ के कारण। तो सरकार क्यों सच्चाई बताएगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है और कभी कभी छिपाने के लिए हमारे मीडिया के साथियों का भी सहारा लेते हैं। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। कहा कि अगर एसटीएफ पे इतना ही भरोसा है और ठोको नीति इतना ही उन पे है तो ये केस भी उन्हीं को ट्रांसफर कर दें, क्यों रखें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में? और जहां तक आप सवाल उठा रहे हैं, जो बात पूछ रहे हैं, उसकी गहराई में अगर आप जाएंगे, जो एसटीएफ के लोग हैं, सुनने में आ रहा है और जानकारी मिल रही है कि अगर 11 एक तरह के लोग एक तरह से हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो जौनपुर के लोग हैं। और जौनपुर में किसने पोस्ट करवाया है, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका हमको भी ढूंढना है कि आखिरकार कैसे कैसे पोस्ट हो रहे हैं जौनपुर के ही सब, इसके पीछे कौन है? असल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 डोनेशन। आपसे कहा और कई बार मैंने आपसे आपके बीच में इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहाँ हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। और अगर विस्तार से सुनना चाहो तो मैं कहूँ माइक उन्हें दे दूं। अब देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। और नहीं मान रही सवाल उससे पूछ के देख लो, क्या बातें कर रहे हैं।
आप में से बहुत सारे साथी रहे होंगे जिस समय रतन टाटा जी आए थे, याद है आपको? वो जो मशीन क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू यू कॉल इट, अरे जो जिससे राशन के लिए है, पॉस मशीन, हाँ, याद है आपको? हम लोगों ने शुरू किया था और राशन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना बेहतर हो सके वो सब कोशिश की थी और कर रहे थे हम लोग। ये दे वे कुछ नहीं रहे मुखर्जी, क्या दे रहे हैं बताओ? चुनाव था तब क्या दे रहे थे? रिफाइंड तेल, चना, और अब क्या मिल रहा है? अब क्या मिल रहा है? और सोचिए जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं, कम से कम उन्हें तो अच्छा खाना मिल जाए, कहाँ मिल रहा उनको? आप बगल में दिखाइए जहां पर ये गोंडा में बाढ़ है, क्या दे रहे हैं लोग? कैसी पूड़ी दे रहे हैं? क्या सब्जी दे रहे हैं? क्या खाने का इंतजाम कर रहे हैं? कहाँ पानी का इंतजाम कर रहे हैं? कहाँ दवाई का इंतजाम कर रहे हैं? कम से कम इनको नकल करनी चाहिए समाजवादी पैकेटों की। मुझे याद है समाजवादी पैकेट जब बांटे गए थे उस समय आपका पराग भी मुनाफे में आ गया था और हर चीज उसमें क्वालिटी की थी। और क्वालिटी इनकी वहीं देख लो, इनका जो दिया हुआ है वो स्मार्टफोन, उंगली घिसते रहिए चलता ही नहीं है। लैपटॉप आज भी चल रहा है। गाजीपुर में मुख्यमंत्री ने कहा है कि अयोध्या के घाटों पर दीपोत्सव में जब जब दीप जलते हैं तो दो लोगों को परेशानी होती है, एक सपा के मुखिया को, दूसरे पाकिस्तान को। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी की सरकार जब चली जाएगी और इस बार जाएगी चुनाव में, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और अयोध्या कैसे वर्ल्ड क्लास सिटी बने, जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और आपने हम समाजवादियों का काम भी देखा है और मुख्यमंत्री तो बहुत ज्यादा काम देख रहे होंगे। लोक भवन जैसी बिल्डिंग अगर उन्होंने एक कहीं बनाई हो तो बता दें। जिस बिल्डिंग में वो बैठ रहे हैं, आप लोग भी देखते होंगे दूर से, एक आध साथी हो सकता है मुख्यमंत्री का ऑफिस भी देखाया हो। हमारे समय तो कार्यकर्ता भी दिखाए थे मुख्यमंत्री ऑफिस। इस समय तो कुछ ही जा पाते होंगे उस ऑफिस में, सब नहीं जा पा रहे होंगे। कुछ ही साथी आ रहे। आप बताइए लोक भवन कैसा बना हुआ है, इसमें मत करवाइए। नहीं नहीं, जैसे देखिए ऐसा है, कहाँ जाना चाहते हैं आप बनवा दो, आपकी परमानेंट कुर्सी वहां लगवा दूंगा। आप वो हटने नहीं दूंगा, जैसे जिस समय आएगी सरकार उसी समय आप भी मिले मिलोगे वहीं। आप कैसी बातें कर, अच्छा आप एक काम करिए, आप एक काम करिए, एक तस्वीर उनकी रखिए, एक तस्वीर हमारी रखिए, दोनों में कौन क्या लग रहा है बता दो आप। दोबारा क्यों बुलवाते हो बात? नहीं, और मुकदमे कितने उनके ऊपर सोचिए आप, कितने मुकदमे रहे उनके ऊपर और कितनी गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं उनके ऊपर। अभी बस वो खाना पूर्ति कर रहे हैं, वो खाना पूर्ति कर रहे हैं, उन्हें जाना है बस। इंडिया गठबंधन लड़ेगा। हाँ इंडिया गठबंधन। कैसे बुला लें, खड़ा कर दें तो परिवार के लोग कैसे खड़ा करें? एक काम करो ना, कैसे खड़े करें? अरे परिवार के लोग आ जाए। एक काम है, कुछ बोल पाएगा, कोई बोलेगा नहीं, मत बोलो। खाना तो देना, मत बोलो। किसी को बोलना है, बोल पाओगे नहीं, छोड़ दीजिए। और उधर किसको यार हम यार
चलो ठीक है। से बयान आ गया है, मिल्कीपुर से योगी जी का बयान आ गया है। क्या आया? उन्होंने कहा है हमने 1700 करोड़ की सौगात दी है और माफियाओं के सरगने को तो दर्द होगा ही। हो गया सर, हो गया। मिल्कीपुर के बयान पे ही सारी बोलबाल हो रही है। आप बोल दीजिए सर। नहीं किया